नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। नमः श्री समय साराय स्वानुभूत्याश्चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचन्मनोऽहं गतिं पत्ये वक्ष्यामि समयपादो नमो श्रुत केवली वणिदम्। इस भवतरु कामोदधिक जानहु मिथ्या ताको कर निर्मूलता करिए मोक्ष। करिए मोक्ष। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। करें प्रारंभ। सातवें अधिकार के आधार से जैन मिथ्या दृष्टियों के संबंध में उनके विपरीत श्रद्धान का कारण जो टोडरमल साहब ने यहाँ लिया है चर्चा में, उसकी चर्चा, उसके संबंध में विचार विगत अपन 2-3 दिवस 4 दिवस से कर रहे हैं। कल मैंने आपको थोड़ा सा जैन दर्शन उसकी थीम समझाने की कोशिश की थी मैंने, वो अधूरा रह गया था। वहीं से विषय को आगे करके चलाकर एक संक्षिप्त आपको क्या थीम है जैन दर्शन की वो आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि आपको उस आधार से आपका एक चिंतन चले, उस आधार से आपका पुरुषार्थ आगे बढ़े, है ना। तो आपको पता चले कि वास्तविक स्थिति क्या है ना। कल अपन ने चर्चा की थी कि कोई भी द्रव्य निर्मित नया नहीं होता, सभी द्रव्य हैं अकृत्रिम है, बने बनाए हैं, है ना। ये बात तो आपको, है ना। कब से हैं सभी द्रव्य? अनादि से हैं, है ना। किसके कारण है? वे स्वयं सिद्ध हैं, है ना। या दूसरे शब्दों में कहो, जैसे अनंत गुणात्मक अनंत धर्मात्मक यह जीव अनादि से स्वतः सिद्ध है। भाषा समझ में आ गई आपको? कठिन तो नहीं रही। अनंत गुणों वाले अनंत द्रव्य अनादि से स्वतः सिद्ध है ना। किसी ने उसको निर्मित नहीं किया। 6 द्रव्य जो जाति की अपेक्षा से है, उनमें से 4 द्रव्य का तो परिणमन क्या होता है, यथार्थ है, क्या बोलते हैं, निर्मल कहो या सही सम्यक कहो, 4 द्रव्य का तो परिणमन भी सम्यक ही होता है, ठीक है। मात्र जीव और उद्गल
दो है जिनका वैभाविक परिणमन होता है, बाकी का स्वाभाविक परिणमन ही होता है ना। इतनी बात तो आपके समझ में आ गई, ठीक है। कल अपन ने चर्चा की जीव कैसा है, अनंत गुणात्मक और अनंत धर्मात्मक है। कैसा है जीव? अनंत गुणात्मक और अनंत धर्मात्मक है। मैं कैसा हूं? मैं अनंत गुणों वाला हूं। ये अनंत गुण जब से मैं हूं अनंत गुणों के साथ ही हूं। किसी ने कोई मिलाए हैं निकाले नहीं, स्वतः सिद्ध हूं, है ना। अनंत गुणात्मक अनंत धर्मात्मक मैं हूं, ठीक है। और गुणों का प्रति समय परिणमन होता है ना, उनमें चेंज होता है, उसको बोलते हैं पर्याय। गुणों के विकार को पर्याय कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणों के परिणमन को, गुणों के विकार को क्या कहते हैं? पर्याय कहते हैं, ठीक है। मेरे अनंत गुणों में से कुछ ही गुण का वैभाविक परिणमन है, बाकी अन्य गुण का स्वाभाविक परिणमन है। इतनी बात चर्चा अपन ने कल करी थी। कितने? अनंत गुण में से कुछ ही गुण जिसका वैभाविक परिणमन है और बाकी सबका कैसा परिणमन है? स्वाभाविक परिणमन है, ठीक है। अब दुख किसको कहते हैं? जो वैभाविक परिणमन हो रहा है वह दुख है। आई बात समझ में? दुख किसका नाम है? जो गुणों का वैभाविक परिणमन हो रहा है उसको दुख कहते हैं। परिणमन गुण का ही है, समझ लेना, है ना। आत्मा के अंदर एक ऐसी वैभाविक शक्ति पड़ी हुई है कि वह गुण क्या विभाव रूप परिणमन करता है और वही गुण स्वभाव रूप भी परिणमन कर सकता है। आई बात समझ में? क्या थोड़ा कठिन हो गया है ना? फिर से बताता हूं, देखो उपयोग को एकाग्र करके सुनना, है ना। जैसे ये श्रद्धा गुण है, ठीक है। इस श्रद्धा गुण का सम्यक परिणमन भी होता है और श्रद्धा गुण का विपरीत विपरीत परिणमन भी होता है। गुण तो श्रद्धा ही है भाई साहब, गुण तो श्रद्धा ही है। ऐसी शक्ति जीव में पड़ी है, उसको बोलते हैं वैभाविक शक्ति। क्या आई बात समझ में? है ना। अगर उस प्रकार की शक्ति नहीं हो तो उसका वैभाविक परिणमन ही नहीं हुआ। आई बात समझ में? कितनी बात समझ में आई आपको? गुण तो एक ही है। कौन सा गुण है? श्रद्धा गुण एक ही है। इसका सम्यक परिणमन भी होता है और इसका विपरीत परिणमन भी होता है। ज्ञान गुण एक ही है, इसका सम्यक परिणमन भी होता है, इसका विपरीत परिणमन भी होता है। चारित्र गुण एक ही है, उसका सम्यक परिणमन होता है, उसका विपरीत परिणमन होता है। श्रद्धा का, ज्ञान का, चारित्र का विपरीत परिणमन वह है दुख। दुख की परिभाषा आप समझ में आई आपको? दुख किसको कहना? दुख किसको कहना? लोकेश भाई साहब, दुख किसको कहना? हमारा गुण कब से है? गुण तो अनादि से है। कौन से? 3 गुण की मुख्यता से चर्चा है। क्या? श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र। किसके हैं गुण? ये मेरे हैं। किसके हैं? मेरे हैं, है ना। किसने डाले अपने में ये गुण? नहीं, अनादि से है। मैं अनादि से अनंत गुणों वाला स्वतः सिद्ध जीव द्रव्य हूं भाई साहब। किसी ने मुझे बनाया नहीं है। ये तो बात पहले आपको अच्छे से स्पष्ट हो जानी चाहिए। क्या? किसी की कृपा से मैं जगत में नहीं हूं। मैं स्वतः सिद्ध हूं, अनंत गुणात्मक, अनंत धर्मात्मक हूं। अब उन अनंत गुणों में दुख क्या है? क्योंकि मैं दुख मिटाना चाहता हूं ना। मेरा उद्देश्य क्या है बाबूजी? मेरा उद्देश्य क्या है कि मैं दुख मिटाना चाहता हूं। तो प्रश्न ये है कि दुख क्या है? तो यहाँ आचार्य देव समझा रहे हैं कि जो 3 गुण श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र किसके हैं? ये मेरे 3 गुण हैं। इनका विपरीत परिणमन, उसका नाम दुख है। क्या यदि सती भाई साहब बात पकड़ में आई? दुख किसको कहना?
और शास्त्रीय भाषा में बोलो तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र दुख है। ठीक है, मिथ्या दर्शन मतलब श्रद्धा गुण का विपरीत परिणमन, मिथ्या ज्ञान मतलब ज्ञान गुण का विपरीत परिणमन, मिथ्या चारित्र चारित्र गुण का विपरीत परिणमन। यही गुण श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र का यदि सम्यक परिणमन हो जाए तो इस जीव के सुख प्रकट हो जाए। बस इतना सा है क्या? यही श्रद्धा गुण, गुण तो निर्मल रहते हैं, द्रव्य निर्मल है, गुण निर्मल है ना, और पर्याय में अभी विपरीतता है सो दुख है। और यदि ये पर्याय भी निर्मल सम्यक हो जाए तो सुख। कितनी सरल बात है, क्या बात पकड़ में आई आपको? ठीक है, अभी प्रश्न ये है कि ये एक ही श्रद्धा गुण सम्यक भी परिणमन करता है और विपरीत भी परिणमन करता है, तो इस श्रद्धा गुण में काम क्या होता है, इस ज्ञान गुण में काम क्या होता है, इस चारित्र गुण में काम क्या होता है? तो अपन पहले उसका काम, उस गुण का काम समझते हैं कि श्रद्धा गुण का काम है कि कहीं न कहीं अहम स्थापित करना, मैं स्थापित करना। श्रद्धा गुण का काम क्या है? कहीं न कहीं अहम स्थापित करना। बिना अहम स्थापित करे यह जीव रह ही नहीं सकता, क्योंकि श्रद्धा गुण का काम है कहीं न कहीं मैं बना, मैं हूं। क्या श्रद्धा गुण का काम क्या है? मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। इस तरह हूं करके परिणमन होना। क्या श्रद्धा गुण का काम क्या है? मैं हूं करके परिणमन होना, ये काम है उसके श्रद्धा गुण का। ठीक है, ज्ञान गुण का जानन 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 रूप परिणमन होना, और चारित्र गुण का स्थिर 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 रूप परिणमन होना, यह उनका एक्चुअल वर्क है, परिणमन में एक्चुअल कार्य। अभी इसमें बंटवारा करना है अपने को विपरीतता का और सम्यकपना का। यदि श्रद्धा एक अपने त्रिकाल द्रव्य को अहम करके परिणमे कि ये मैं हूं, तो है सम्यक, और उसको छोड़कर असमान जाति व्यंजन पर्याय या अन्यत्र कहीं अहम करके परिणमन करे तो वो है मिथ्या। बात पकड़ में आई है क्या? अभी यहां से अपनी समस्या चालू है। इस श्रद्धा गुण के अंदर दो प्रकार का परिणमन है, सम्यक और मिथ्या। और ये जो मिथ्या परिणमन है इसका नाम है दुख, जिसको बोलते हैं मिथ्या दर्शन। और सम्यक परिणमन है उसका नाम है सम्यक दर्शन। कोई बहुत हवा मत समझना, सम्यक दर्शन बहुत बड़ा काम है। क्या? क्योंकि अपन ने इतना उसके संबंध, बहुत सरल काम है। सरल काम क्या? देखो कि यहाँ आपको बोर्ड पे 2 मिनट में समझ में आ जाएगी कि सम्यक दर्शन क्या है। ठीक है, श्रद्धा गुण का क्या काम है? अहम स्थापित करना, मैं हूं। ये काम होता ही रहेगा। लेकिन अनादि से सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या हुई इस जीव के साथ कि यहां इस जीव ने, यहां लिख रहा हूं मैं श्रद्धा, इस जीव ने जो भी पर्याय प्राप्त हुई उसमें अहम कर दिया। क्या सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या हुई? देखो है ना, कर्म मेरे हैं, जैन साहब कर्म मेरे हैं, ऐसी गलती तो कौन जीव अहम करेगा? जिसने शास्त्र पढ़े होंगे। जिन्हें शास्त्र पढ़े नहीं वो क्या जाने कर्म। बात समझ में नहीं लोगों जी? वैसा कर्म की बात तो अपने जैन दर्शन में है, अन्यत्र है नहीं। अन्यत्र तो ईश्वर करता है जगत का, और अपने यहाँ पर निमित्त नैमित्तिक संबंध से कर्म को करता कहा है। ठीक है, तो जो जैनी है ना, क्या बोलेगा? कभी मान लो उसके इच्छा के प्रतिकूल कार्य हो गया, मेरे पाप का उदय, ये पाप कर्म ने करे, और कभी अनुकूल हो गया तो मेरे पुण्य का उदय है, तो कर्म को लिया है। लेकिन यदि संसार के समस्त जीव की तरफ से बात करें तो सबसे बड़ी भूल क्या है कि यह जीव और शरीर दोनों को मिलाकर एक मानना।
सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या है? इसको बोलते हैं, शास्त्रीय भाषा में आपने सुना होगा, प्राप्त पर्याय में ही तन्मय होता है। बाबूजी क्या प्राप्त पर्याय मतलब कौन सी? जो पर्याय इसको मिली है ना, असमान जाति व्यंजन पर्याय, मनुष्य हुआ तो अपने को मनुष्य मानता है, तिर्यंचे तो तिर्यंचे, जो उसको पर्याय प्राप्त है उसमें, उस प्राप्त पर्याय में क्या है? एक तो जीव है और उसके साथ शरीर। अब आप अंदर में खोज करना कि आपने वर्तमान में मेपना, अहमपना किसमें स्थापित कर रखा है। अभी आप अंदर में अपना श्रद्धा में अहमपना खोजना कि मैंने अभी किसमें अहमपना स्थापित कर रखा है। मैं अभी वर्तमान में अपने को इस शरीर के साथ ही मानता हूं। मानता हूं कि नहीं मानता? बोलिए साहब क्या अभी गड़बड़ क्या है? गड़बड़ यह है कि तू यहां है और शरीर, अभी प्रश्न यह है कि मैं ज्ञान वाला हूं, है ना, अन्यत्र द्रव्य में ज्ञान नहीं है, मैं इतना समझदार द्रव्य हूं बाबूजी, क्योंकि ज्ञान है ना अपने पास, उसके बाद भी ये गड़बड़ी क्यों हो जाती है? और ये गड़बड़ी आज की नहीं है, अनादि से चल रही है कि जो जो शरीर मिला, जो जो पर्याय मिली, उसमें मैंने अहम स्थापित कर दिया। उसमें सबसे बड़ी जो दो मुख्य समस्या है, एक वो मैं आपको बताता हूं। एक तो इस जीव के और शरीर के घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध। पहला क्या है? लोकेश भाई साहब, आप यहां से जयपुर कार लेके गए, ठीक है, और आप कार चला रहे हैं, स्टीयरिंग चला रहे हैं और आप पांव से रेस दे रहे हैं, ठीक है, आपको कभी ऐसा लगा कि ये हाथ का परिणमन मैं नहीं कर रहा हूं, पांव का परिणमन मैं नहीं कर रहा हूं? कभी लगा? बोलो है? कभी लगा? बोलो अरे हाजिया नाजी है। और कदाचित यदि कोई ड्राइवर मान लो आपके साथ चला रहा है गाड़ी और उसने रेस 110 कर दी, तो आप उसको डांटोगे, गाड़ी की रेस कम कर, है? अपने कोई जहाज नहीं चल रहा है, अपने तो 80 में चला, है ना, बोलते हो ना, किसको डांटते हो? तो कभी ऐसा लगा कि ड्राइवर का शरीर अलग है, ड्राइवर अलग है? कारण क्या है कि घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जैसा अगर मैं 1,00,000 बार विचार करता हूं अंगुली ऊपर उठाने का, तो 1,00,000 बार अंगुली ऊपर उठती है ना। एक बार ऐसा होता है कि मैं उठाने का विचार करूं और अंगुली ऊपर नहीं उठती। प्रोबेबिलिटी समझ में आई आपको? क्या ये गड़बड़ क्यों है इस जीव के साथ? क्या तो वो जो एक बार अपनी इच्छा के प्रतिकूल जो बाहर में शरीर का परिणमन नहीं हुआ, तो वो उसको बिल्कुल इग्नोर, उस पर विचार ही नहीं करता, और बाकी जब परिणमन इसने विकल्प किया और परिणमन हुआ, तो ये ऐसा मानता है कि ये शरीर है, ये ही मैं हूं। ये घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध ये जबरदस्त, क्योंकि ये आपको भेद विचार करने नहीं देते कि शरीर की भिन्नता का विचार नहीं करने देते हैं, बनिस्बत आपको और यह विश्वास दृढ़ हो जाता है कि शरीर का करने वाला ही मैं। शरीर से रोकता थोड़ी है, शरीर मुझे रोकता थोड़ी है, ऐसा भेद विज्ञान को नहीं, अभी मैंने कहा रोकता है? आपके तो इससे ही रुकता है, इसी नहीं, अभी मैंने कहा ही नहीं कि शरीर कुछ कहता है, मैं तो ये पकड़ा रहा हूं आपको कि ये गड़बड़ी क्यों हो जाती है। इसको प्राप्त पर्याय में इसके एकत्व छूटता नहीं है, उसके लिए दो मेजरिटी है। एक तो गड़बड़ी है कि इसके घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना, इसको आप देखना। जैन साहब आप देखो, पूर्व पर्याय में या अल्प विकसित पर्याय में क्या हुआ जाने दो, वर्तमान में भी आपको ऐसा लगता है कि मैंने मायाचारी से काम कर दिया। बोलो, कभी आप गए, किसी को आपने चापलूसी से कोई बात करी, किसी को आपने टोका और आपको ऐसा लगा अपने को क्या करना, उसको उठाया और काम हो गया। आपको ऐसा नहीं लगता कि उसकी नकली प्रशंसा करी या मैंने चापलूसी करी और काम हो गया, कि काम होना था और हुआ? दोनों में से आपकी धारा क्या चलती है? धारा क्या चलती है? हाँ, क्यों, क्या धारा चलती है?
दुकानदार है ना, दुकानदार ग्राहक आएगा और बोलेगा ये तो मेरे 50 रुपए में ही मेरे घर में पड़ा है, अब तो ये मेरे को लास्ट पीस है, आपको निकालना है, इसको मैं 48 में दे रहा हूं, जबकि उसे खबर है कि ये 40 में आया है, मैं इसको 48 में बेच रहा हूं, 8 रुपए है। लेकिन और जैसे यदि वो खरीद के ले गया तो अंदर में प्रसन्न होगा, देखो मैंने झूठ बोला तो काम हो गया। काम किससे हुआ बाबू जी? काम किससे हुआ? उस समय ये मान के चले कि उसके तो पुण्य का योग था और उसके पाप और अंदर से पाप को बांध लिया, बस। मतलब काम तो होना ही था, परिणमन तो जैसा होना था, लेकिन अपन क्या करते हैं क्या कि वो जो कारण है ना, असली कारण तक नहीं पहुंच पाते। ठीक है ना? ऐसे ही इस जीव के वर्तमान में शरीर पृथक है, उसकी पूरी एक्टिविटी भिन्न है। आपके विकल्प से शरीर में कुछ नहीं होता, लेकिन आपके विकल्प का और शरीर के परिणमन का घनिष्ठ निमित्त संबंध होने के कारण यह जीव उन दोनों में भिन्नता का विचार नहीं करके इन दोनों को मिलाकर ये मानता है ये मैं हूं, और इसके कारण मिथ्या श्रद्धा इसकी दृढ़ होती है। यह है मुद्दा। दूसरी एक बहुत बड़ी समस्या है कि संसार परिभ्रमण में यह जीव कभी भी शरीर के बिना नहीं रहा। क्योंकि कर्म की बात तो जैन साहब जब आप पढ़ोगे तब आपको पता है कर्म तो दिखते नहीं है ना। कर्म तो आप ग्रंथ पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा 8 कर्म है, 8 कर्म के मुझे, लेकिन शरीर तो दिखता है ना, शरीर तो दिखता है। जो जैन है वो तो ग्रंथ पढ़कर कर्म की बात करेंगे, लेकिन अन्य जो जीव है उनको क्या, उनके साथ शरीर है, उनकी एक्टिविटी है, तो वो उस शरीर के साथ ही जीव को एक मानते हैं। बाबू जी क्या समस्या है? अनादि से है ना ये गड़बड़ी रही है, और यह मिथ्या श्रद्धा है। क्या मिथ्या श्रद्धा है? दौलत राम जी ने कहा ना, देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुदा। अभी आप कर्म को छोड़ो, अभी उसकी चर्चा नहीं, वो तो आपने अभी नई और बीमारी अपने माथे ले ली। मोटी बीमारी जो आपको चल रही है वो क्या चल रही है बाबू जी? जीव और जो मतलब जीव जुदा, पुद्गल जुदा, ये दोनों की जुदापन का आपने को खबर नहीं। तो भी मिथ्या श्रद्धा किसको कहते हैं? कि इन दोनों को मिलाकर अहम मैं हूं ऐसी मान्यता दुख का कारण है। कितने लोगों को समझ में आ गई भाई? कितने लोगों को समझ में आ गई? हमने दुख का कारण किसको मान रखा है? जैसा बाहर के संयोगों को, अपने कसाय के अनुसार बाहर में काम नहीं होए उसको। लेकिन असली बीमारी कहां है? कहां है असली बीमारी? ये जीव क्या देह और जीव उसको एक दिन। अब हमको सुखी होना है कि नहीं होना है? हमको सुखी होना है कि नहीं? तो अपने को कहां पुरुषार्थ करना है संजय जी भाई साहब? कहां पुरुषार्थ करना है? कितने माला गिननी है, कितनी तीर्थ यात्रा करनी है, कितने भगवान विराजमान करने हैं, कितने मंदिर बनाने हैं, कितने करोड़ का दान देना है? अरे ये सब बहुत दूर की बात है। असल तो यहाँ जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार। क्या करना है? अब धर्म के नाम पर पुरुषार्थ क्या करना है अपने को? क्या करना है मोदी? धर्म के नाम पर पुरुषार्थ क्या करना? जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, बाकी सबका विस्तार। अभी प्रश्न यह है कि अब हमारे पास 3 चीज है। पहले तो श्रद्धा की विपरीतता का मैं चार्ट बना देता हूं आपको, ताकि आपको पिक्चर क्लियर है। फिर इन 3 गुणों के आधार से अपन चर्चा प्रारंभ करेंगे। फिर हे उपादेय ज्ञेय का निर्णय करेंगे, है ना। श्रद्धा की विपरीतता में सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या है? एक तो ये शरीर में जीव और शरीर को एक गिनता है, ठीक है। दूसरा कर्म। अब इसमें 4 प्रकार की विपरीतता की चर्चा हुई है ना। अहम, मम, कर्ता और भोक्ता।
ठीक है, मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूं, है ना। कर्म का करने वाला मानता है, कर्म को भोगने वाला मानता है। ये चारों प्रकार की विपरीत बुद्धि चलती है। शरीर का करना बनता है ना, शरीर को अपना मानता है। फिर संयोगों में अहम करता है। जो भी लोकेश जी भाई साहब संयोग है अपने, है ना, अगर कहें तो कर्म के उदय के कारण और बारीकी से विश्लेषण करो तो वो उसमें है। जैसे 1 किलो सोना आपके पास है तो वो सोना सोने में है और आप में हो। और सोने में तो ज्ञान है नहीं, आप अपनी मिथ्या कल्पना से उसके स्वामी बनते हो। सोने का स्वामी तो सोना है। आई बात समझ? वो तो उसके परिभ्रमण करते हुए, उसका परिभ्रमण करते हुए जितने काल उसको आपके लोकर में रहने का काल है उतने काल आपके लोकर में रहेगा। जितने काल आपके यहाँ शरीर के साथ रहने का रहेगा उतने काल आपके शरीर में रहेगा। और जितने काल उसको अन्यत्र जाना, उसका परिभ्रमण अन्यत्र होगा। आप मिथ्या कल्पना से लोकर में पड़ा है तो आम करते हो, गले में पड़ा है तो अपने को सुंदर मानते हो कि इससे बड़ा है। ये आपकी अज्ञानता है। सोने की कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? सोने की कोई प्रॉब्लम? अरे बोलो भाई, हाँ जी है नहीं है? सोने की प्रॉब्लम है कि नहीं है? उसने क्या किया? केदार साहब उसने क्या किया? है ना, वो तो पुद्गल का परिणाम है, स्वतंत्र। कभी आप खरीद के लाते हो तो भी खुश होते हो और कभी आप बेचने जाते हो तो भी खुश होते हो। नहीं होता ऐसा? अरे बोलो हाँ जी है ना जी। खरीदने में भी खुशी है, बेचने में भी खुशी है? नहीं होता जनता? देखो आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर को कहा साहब घुटने चेंज करना है, तो बोले साहब अभी 3 लाख का नया घुटना आया है, उसमें आप पाँव पालकती मार के बैठोगे। बोले 3 की जगह 4 लगे डाका, लेकिन पालकती पूरी लगनी चाहिए। तो आपको देते समय खुशी नहीं हो रही है? बोलो हाँ जी अन्ना जी। गया तो है ना। और कभी आपको किसी ने ज्यादा, मतलब आपने कोई व्यापार में ज्यादा, तो आपको आया तो भी खुशी है, जा रहा है तो भी खुशी है, और आना जाना उसका तो स्वतंत्र परिणाम है। तो इस जीव के साथ सबसे बड़ी मेजर गड़बड़ी तो ये जीव शरीर के साथ एकत्व ममत्व जो है ना, संयोग के साथ पुत्र अपना, पत्नी अपनी, मकान अपना, फैक्ट्री अपनी, गाड़ी अपनी, जो स्पष्ट प्रत्यक्ष भिन्न दिखते हैं उसमें भी ये मेरे 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 करके अहम स्थापित करते हैं। ठीक है, कर्म संयोग ये तो रही मोटी भूल। फिर आगे जाकर क्या करता है ये शुभ अशुभ भाव। इसमें भी अहम करता है ना। अविपर्याय पक्ष है ना, उस वस्तु के अंदर द्रव्य स्वभाव है और पर्याय स्वभाव है। तो पर्याय स्वभाव में जो शुभ अशुभ भाव, आज मंत्र कसाय का भाव हो गया, आज आपको मंदिर बनाने का भाव हो गया, आज दान देने का भाव हो गया, तो उस भाव में ओह ये तो मेरा, उसमें आप क्या करते हो जी? अहम स्थापित करें, है ना। ये जो शुभ अशुभ भाव है इसमें अहम स्थापित कर देता है। दूसरा, अगर शास्त्र का अभ्यास करता है तो अनंत गुणों में गुण भेद करता है। मैं ज्ञान वाला, मैं दर्शन वाला, मैं चारित्र वाला, मैं ये ऐसा, तो ये सब विपरीतता है। इस तरफ इधर अब आप अटके तो समझ लेना मिथ्यात्व। क्या? तो फिर किधर की तरफ? एक अपना जो स्वभाव, ठीक है, कौन सा? अभेद और अखंड। इधर ध्यान रखना, अभेद। अभेद मतलब गुण भेद स्वीकार नहीं श्रद्धा को, क्योंकि श्रद्धा अंधी होती है और श्रद्धा निर्विकल्प होती है। 2 बात ध्यान रखना। क्या कहा? श्रद्धा अंधी होती है और श्रद्धा निर्विकल्प होती है, तो उसको भेद वो स्वीकार नहीं। एक अभेद और दूसरा अखंड। अखंड में है ना क्षेत्र की खंडता वो भी स्वीकार नहीं है, और काल की खंडता वो भी स्वीकार नहीं। जैसा एक अभेद अखंड जो जीव है वो मैं हूं,
ऐसी स्वीकृति, उसका नाम सम्यक परिणमन, और उसको छोड़कर अन्यत्र अहमपना स्थापित करा, ममपना स्थापित करा, अन्य का कर्ता बना, अन्य का भोक्ता बना, वो सब मिथ्या है। ठीक है, सरल है। तो अब अपने को ताकत क्या लगानी है? ताकत क्या लगाने के जाओ साहब? हाँ, इस अपने को खोज करनी है। एक्चुअली श्रद्धा तो अंधी है। अभी देखना, ये समझ में आ गया ना आपको? इसके आगे बढ़ा, ये तो मिटा दूं। अब अपने पास 3 गुण है जिसकी विपरीतता है ना? श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र। ठीक है, अभी श्रद्धा तो क्या है? अंधी है। यद्यपि गुण का परिणमन स्वतंत्र होता है, एक गुण के कारण दूसरे गुण में कोई परिणमन नहीं होता, लेकिन अभी निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से बात करेंगे। अब इन तीनों में मोक्ष मार्ग प्रारंभ कब होगा? जब श्रद्धा सम्यक होगी, वहां से काम चालू होगा। कब से काम चालू होगा? गजाव सर, मोक्ष मार्ग कब से प्रारंभ होगा? है ना? इसलिए सम्यक दर्शन को धर्म का मूल कहा है। सम्यक दर्शन को धर्म का मूल क्यों गया? दर्शन मूलो धर्मो, है ना? सम्यक दर्शन धर्म का मूल है, क्योंकि जब तक श्रद्धा सम्यक नहीं होगी, और श्रद्धा कब सम्यक होगी? जब अभेद अखंड जो अपना द्रव्य है उसमें अहम इसका स्थापित होगा, तब श्रद्धा सम्यक। ओके, अब भैया श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र अभी हमारे मिथ्या है। अभी मिथ्या श्रद्धा है, मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या चारित्र है। अब हमको सम्यक करने का पुरुषार्थ करना है, तो कहां से काम चालू हो? मुद्दा ये है ना? अभी मुद्दा ये है क्योंकि श्रद्धा तो अंधी है, तो ये काम क्या होगा? ज्ञान में एक विशेषता है। जीव के पास जो ज्ञान नाम का गुण है, वो एक बिल्कुल अद्भुत और अलौकिक गुण है। वो क्या है? ज्ञान, भले ही वर्तमान ज्ञान हमारा मिथ्या है, लेकिन वह यदि विचार करे तो वह सही गलत का निर्णय कर सकता है। गजब, गजब की पावर है। श्रद्धा को सम्यक करने के लिए ज्ञान को उग्र करना पड़ेगा। ज्ञान श्रद्धा को विषय देगा। आपको समझ में आई बात? क्या काम कहां से होगा? काम कहां से होगा? ज्ञान से होगा। और ज्ञान श्रद्धा को विषय देगा। क्या विषय देगा? कि ये मैं हूं। और श्रद्धा ने जब उसको स्वीकार कर लिया, तब उस पर छाप पड़ जाएगी उस ज्ञान पर कि वो सम्यक ज्ञान है ना? लेकिन उसके पहले ज्ञान श्रद्धा को विषय देगा। अभी ज्ञान की क्या विशेषता है? ज्ञान विचार करना चाहे, इसीलिए मोक्ष मार्ग के अंदर वही जीव असली पुरुषार्थ कर सकता है जो विचार कर सकता है। आई बात समझ में? आपने कभी सोचा नहीं कि साहब विचार के बिना जीव, संगी पंचेंद्रिय जीव सम्यक दर्शन का क्यों पुरुषार्थ कर सकते हैं? बाकी बेचारे जो असंगी है और 4 इंद्रिय 3 इंद्रिय, वो क्यों सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते? कारण क्या है कि असली जो कार्य शुरू होगा वो कहां से होगा? जिन साहब, विचार से प्रारंभ होगा, ज्ञान से कार्य प्रारंभ होगा। और विचार, क्या विचार करें हम? मुद्दा ये कि घर मेरा है, पत्नी मेरी है, बच्चे मेरे हैं, शरीर मेरा है, ये विचार करें? नहीं, इनकी भिन्नता का विचार करें। ये है मुद्दा। तो साहब किसके आधार से विचार करें? बोले आचार्य भगवंतों ने आगम में इनकी भिन्नता का उल्लेख किया है, अनेक तर्क दिए हैं। तू पढ़, उस पर विचार कर, तू युक्ति लगा और ये देख कि शरीर का परिणमन वर्तमान में भी मैं नहीं करता, ऐसा तू गहराई से विचार। काम कहां से चालू होगा? लोकेश भाई साहब बोलो, धर्म का काम कहां से चालू होगा? मंदिर बनाने से, दान देने से, पूजा करने से, माला गिनने से कहां से चालू होगा धर्म का काम? कहां से चालू होगा रितु भाभी जी? यह विचार, कौन सा विचार करना है आपको? कौन सा विचार करना? सम्यक विचार। सम्यक विचार क्या है? जो वास्तव में है वैसा अभी आप विचार करो आगम के आधार से। वास्तव में अभी मैं शरीर का कर्ता नहीं हूं। अभी मैं चौक से मैं ही लिख रहा हूं ना, मुझे विकल्प आया और मैंने ही लिखा ना,
भैया विकल्प तो आया, विकल्प का तो तू करता है, लेकिन शरीर के परिणमन का और यहाँ इसके परिणमन का चौक का ये सब बाबूजी भिन्न है। ये आप जैन धर्म पढ़ो ना तो व्यवहार निश्चय की अपेक्षा बराबर लगाना, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इरिया समिति, इरिया समिति किसको कहते हैं बाबूजी? इरिया समिति किसको बोलते हैं? इरिया समिति है भाई, 4 हाथ जमीन को देखकर चलना है ना। चलता कौन है? चलता कौन है बाबूजी? चलता कौन है? अरे चलने की क्रिया किसकी है? चलने की क्रिया किसकी है गजाल साहब? देह, देह की क्रियावती शक्ति से देह चलता है ना। और तूने 4 हाथ जमीन देखने का, जीव की रक्षा का भाव करा, ये तेरा शुभ भाव है। तो तू देह की क्रिया का करता भी नहीं और शुभ भाव का भी करता नहीं, तो फिर समिति क्या हुई? अरे ये तो व्यवहार समिति है। निश्चय समिति तो अपने में सीमित रहना, वो निश्चय समिति है। सब लगा लेना ऐसा 5 समिति में, ठीक है। अभी आपको ये बराबर समझ, सिर्फ आप 4 हाथ जमीन देखकर आपने उसको मात्र धर्म मान लिया तो वो बहुत दूर है अभी, समझ में? हाँ हाँ, अरे हाँ, पुण्य भाव का भी मैं करता हूं क्या? करता मान लिया ना तो वो पुण्य भाव भी नहीं, वो मिथ्यात्व, अभी मिथ्यात्व की चर्चा कर रहे हैं। अभी देखो तो अपने को क्या करना है, पूरा उपाय ताकत लगाकर ज्ञानाभ्यास करना है। और ज्ञानाभ्यास में केंद्र बिंदु क्या रखना है कि आश्रय करने वाला जो चीज है उसका निर्णय करना, ये है मुद्दा। श्रद्धा को आपको सब्जेक्ट देना है, श्रद्धा को आपको विषय देना है। कौन सा विषय देना है? जिसमें श्रद्धा अहम करे और सम्यक दर्शन हो जाए, वो विषय देना है। वो आश्रय करने भूत उपादेय है। समझ में आया? आश्रय किसको बोलना है? आश्रय जिस पर श्रद्धा अहम करे है ना, वो आश्रय करने भूत उपादेय है। क्योंकि ज्ञान में ही स्व और पर का निर्णय होगा, ज्ञान में ही हे के उपादेय का काम चलेगा, ज्ञान में ही, क्योंकि ज्ञान विकल्पात्मक है, श्रद्धा तो निर्विकल्प है। कितने लोगों को समझ में आ गई बात? अपने को क्या निर्णय करके देना है श्रद्धा को? क्या क्या निर्णय करके देना है अजीत भैया? एक तरफ अभेद और अखंड आत्मा, अभेद अखंड आत्मा, ये एक तरफ, और बाकी शरीर, कर्म, राग, पर्याय, इसमें निर्मल और विकारी और गुणभेद, सब भिन्न। इतनी प्रिपरेशन आपको ज्ञान में आगम के आधार से करके, इनकी भिन्नता करके, एक अभेद को ऊर्ध्व करके ये मैं हूं ऐसा निर्णय लेकर श्रद्धा को देना है। ये है असली पुरुषार्थ। कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? हाँ जी, ना जी, 2 मिनट समझ हो गया ना हमने। अभी ज्ञान में होगा हे उपादेय, तो ये जो है, ये वाला भाग, ये तो है आश्रय करने भूत उपादेय, है ना। ये बाबूजी क्या है? ये भाग आश्रय करने, और जो कहा ना अभी हमारे पर्याय में रागाधिक है ना, उससे मिटकर क्षमा मार्दा वार्दा आवे तो राग मिटे, तो इसको कहा है क्या है कि हे मिटाना है और निर्मल पर्याय को प्रकट करना है। तो ये प्रकट करने के लिए उपादेय है, लेकिन ध्यान रखना ये प्रकट करने के लिए उपादेय है, आश्रय करने के लिए नहीं, क्योंकि ये इधर कोटे में पड़ा है। बात पकड़ में आई है? कितने लोगों को समझ में आ गई? आपके चेहरे से मुझे लग रहा है कठिन है विषय, नहीं समझ में आई क्या? कजाव साहब, अपन अब आप बोलोगे साहब आश्रमबंध भाव को तो उन्होंने हे कह दिया, घर मकान पत्नी, अरे घर मकान पत्नी पहले से ही भिन्न है,
उसको क्या छोड़ना, वो तो तेरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव से बाहर है। क्या ये तो व्यवहार में उपचार से किसी ने कोई दान दे दिया, क्या दान दे, ये वस्त्र तो साल तो बहुत ही भिन्न पड़ी है, उसमें क्या छोड़ दिया, ये तो भिन्न है। ये तो गे है, इसको तो गे में डाल दिया आचार्य देव ने। किसमें डाल दिया, शरीर किसमें डाल दिया बाबू जी, गे है। ये तो जानने में आ जाए तो ठीक, इसमें क्या छोड़ना, क्योंकि इसमें तेरा बस नहीं है ना, तो क्या छोड़ना है बाबूजी, आश्रव भाव और बंध भाव छोड़ना, और क्या प्रकट करना, पर्याय में क्या समर निर्जरा मोक्ष को प्रकट करना। तो वो प्रकट करने के लिए उपाधि है, आश्रव और बंध छोड़ने के लिए है, और ये अपना जो त्रिकाली अखंड अभेद आत्मा ये आश्रय करने के लिए उपाधि है। ऐसा है ये उपाधि का निर्णय ज्ञान में आगम से निर्णय करके अपने ज्ञान को निर्णयात्मक ज्ञान में बार बार जितना विचार करोगे उतना आपका निर्णय दृढ़ होगा, और फिर आप श्रद्धा को विषय देंगे। समय हो गया अपना, अब फिर अपन इसके आगे की चर्चा कल करेंगे। मिथ्यातम नाश वेकु ज्ञान के प्रकाश वेकु आपा पर भाषा वेकु भानु शिव खानी है। छहु द्रव्य जान वेकु बंध विधि भान वेकु स्वपर पिछान वेकु परम प्रमाणी है। अनुभव बताय वेकु जीव के जताय वेकु काहू न सताय वेकु भव्य और आने हैं। जहाँ तहाँ तार वेकु पार के उतार वेकु सुख विस्तार वेकु यही जिन वाणी है। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।